गाइस पहली दुकान का तो एड्रेस पता चल गया आपको, गोबर चौकी में, ठीक है। और ये भैया की जो मेन भैया बैठे हैं, तो ये इसका एड्रेस है। देखो ये रास्ता जो है ये आता है क्लासिक होटल के जस्ट बगल से, ठीक है, जो कि फूल से चौराहे से। और ये हमारा रास्ता है जो अमर होटल की साइड से आता है, ठीक है। और जो राज ज्वेलर्स है ना, राज ज्वेलर्स जो मार्केट में आपने सुना होगा राज ज्वेलर्स, तो जस्ट उन्हीं के सामने लगाते हैं। वाइन शॉप की दुकान है, उनके जस्ट बगल में लगाते हैं दुकान, ठीक है। तो फटाफट से आप भी फटाफट टेस्ट करने आएगा, मैं तो आज को टेस्ट करने के लिए, चलो दिखाता हूँ आपको। तो मैं आ चुका हूँ भैया जी के घर पे, जो कि भैया जी बना रहे थे बिरयानी, जो कि भाई साहब आगरा में सबसे पहले बिरयानी जो उन्होंने स्टार्ट की थी ना, वो यही भैया है हमारे, जो कि इनके दुकान का नाम है शिव राठौर साहब वेज बिरयानी वाले। और भाई साहब इन्होंने सुबह मेरे को इसलिए बुलाया कि भैया आप खुद ही देखिए कि हम किस तरीके से बिरयानी बनाते हैं, जो कि लोगों को हमारी बिरयानी इसलिए पसंद आती है। तो दोस्तों आगरा में सबसे पहला टेस्ट लाने वाले भैया हमारे भैया जी थे, जो कि शिव राठौर वाले। और भाई साहब सारी चीज़ें खुद ही बना रहे थे। और भाई साहब कुछ चीज़ें मेरे हाथ से डलवाई भैया ने, और कुछ चीज़ें अपने हाथों से डाली। तो भाई साहब ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि ये पता चल रहा था कि एक्चुअल में चीज़ें होती क्या हैं और कैसे बनाते हैं। तो भैया ने सारी चीज़ें बनाई, सारे मसाले वगैरह भूंजे, सारी हरी मिर्च वगैरह डाली। और भाई साहब जो लास्ट में चीज़ है ना, वो तो आप देखोगे ना तो भाई साहब दिल खुश हो जाएगा। अब ये देखिए भैया ने कुछ चीज़ें मेरे हाथ से डलवाई, जैसे कि स्वीट कॉर्न। और स्वीट कॉर्न तो भाई साहब मज़ेदार होते हैं। और बिरयानी में इतनी सारी चीज़ें वेजिटेबल्स वगैरह मिल जाए ना, तो इंसान को क्या चाहिए फिर तो। और भाई साहब हर किसी की वेज बिरयानी पसंद नहीं आती। मुझे पर्सनली भैया जी के यहाँ की वेज बिरयानी इतनी पसंद आ गई है ना कि पूछिए मत। और सोचिए कि भैया जी ने जब बनाते बनाते मेरे को बोला कि देखो थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, पर चीज़ें बन के आएगी ना जो बहुत अच्छी आती है। और भाई साहब वहाँ पे मैं खड़ा ही था, तभी मेरे को अचानक से सब चीज़ें खुशबू आती आ रही, क्योंकि जब उबाल आ रही थी ना, तो मेरे को पता चला था कि नहीं यार एक्चुअल में मसाले डले हुए हैं सीरियसली, जो कि भाई साहब ये हर किसी के बस में नहीं होता, क्योंकि हर कोई नहीं दिखाता ये चीज़ें, सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब भैया ने जैसे मसाले वसाले भून के पानी वानी डाल के सब रेडी कर दिया था। और कुछ टाइम के लिए हमें छोड़ दिया था, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। तो चलो दोस्तों देखते हैं, 10 से 15 मिनट के लिए भैया ने छोड़ा। फिर उसके बाद हमने निकाला, तो भाई साहब जो भाप निकली थी, जो खुशबू थी, और जो स्वीट कॉर्न वगैरह जितने वेजिटेबल्स वगैरह थे, वो भी सब बॉयल हो चुके थे। फिर उसके बाद भैया ने अपने एक साइड भिगो के रखे थे अपने चावल, जो कि भाई साहब एक नंबर के चावल होते हैं भाई साहब। मैंने भैया से पूछा था कि भैया आप चावल कौन से वो करते हैं, तो भैया ने बोला कि हम एक नंबर के चावल होते हैं, जो कि बहुत महंगे भी आते हैं और ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। तो मैंने बोला ठीक है भैया, क्योंकि भाई वेज बिरयानी होती है, अब कोई नॉर्मल चावल से तो बन नहीं सकती, ना घर के चावल से बन सकती है। ये भाई साहब थोड़े से अलग ही चावल होते हैं, जो कि भाई साहब बिरयानी की जब ही तो अलग महक आती है। तो भाई साहब भैया जी ने यहाँ पे चावल डाल दिए। फिर भैया ने मेरे को बताया कि देखो कुछ घर के मसाले हैं, कुछ खड़े मसाले हैं, कुछ सीक्रेट मसाले बोल सकते हैं भैया के, क्योंकि भाई साहब जो हाथों से बनते हैं ना मसाले, उसका टेस्ट होता है। नहीं तो हर कोई बिरयानी खोल के बैठ जाता, और आगरा में बहुत से लोग खोल के भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मैं भला किसी को गलत नहीं कह रहा, पर ये है कि हर किसी के हाथ में टेस्ट नहीं होता, ठीक है। और भाई साहब यहाँ पे जब मैंने देखा कि सारी वेजिटेबल्स वगैरह ऊपर तैर रहे हैं, तो मेरे को लगा शायद पानी एक्स्ट्रा हो गया है इसमें। तो भैया ने बोला कि हम इसे फिर से 10 से 15 मिनट के लिए फिर से छोड़ेंगे, फिर जब रेडी होगा, ठीक है। और जो खुशबू आ रही थी भाई साहब, मैं तो उससे महक कर रहा था। और दूसरी तरफ वहाँ पे भैया जी स्टॉल लगा रहे थे अपनी, यानी कि ठेल रेडी कर रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम हो गया था। क्योंकि भाई साहब इसे बनने में ना कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। और भैया ने वहाँ पे स्टॉल रेडी कर दी थी। और यहाँ पे देखा था मतलब भगोना उगाल के देखा था। तो भाई मैंने जब देखा भाई, पूरी महक इतनी आई मस्त वाली, मैं तो दीवाना हो गया भैया की वेज बिरयानी का। और सच में सारे वेजिटेबल्स वगैरह सब बॉईल हो चुके थे। तो भैया ने 2 साइड में कर लिए थे, कन्वर्ट कर लिए थे, 2 जगह मतलब 2 भगोनों में कन्वर्ट कर दिया था, जिससे कि अलग अलग स्टॉल पे जाने के लिए। तो देखो सबसे पहले भैया ने बॉईल कर रखी थी अपनी सोयाबीन। तो भैया ने सोयाबीन किलो के भाव में बॉईल कर रखी थी। तो भाई साहब भैया ने 1 बाय 1 सबको दोनों भगोनों में डाली, बराबर करके इक्वल करके डाली, जिससे कि दोनों भगोनों में जा पाए। क्योंकि भाई साहब देखो वेज बिरयानी में पुलाव नहीं होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सीक्रेट रहती हैं, जो कि भैया जी खुद डालते हैं। और भाई साहब जो लास्ट वाली चीज़ थी ना, मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, क्योंकि भैया जी की जो यहाँ की चीज़ है ना, वो ऐसे हर कोई नहीं देता। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं देता जो कि भैया जी देते हैं। देखिए सोचो पूरी बिरयानी में मिला देते हैं बहुत से लोग तो, पर भैया जी ने साइड में रखा, क्योंकि देखने में और मिलाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और भाई साहब जो आप देख रहे हो ना, देखते देखते आपके मुंह में पानी ना आ जाए ना, जब मुझसे बोलना। और देखो भैया ने सोयाबीन तो डाल दी थी। अब उसके बाद जो हमारी आई थी भाई साहब, ये थी हमारी मटर, जो कि भैया जी ने ये भी बॉईल करके रखी थी, ठीक है। क्योंकि भाई साहब बिना बॉईल के तो मज़ा भी ना आएगा, ठीक है। बॉईल कर रखी थी। तो भाई साहब अब मैंने बोला कि ठीक है भाई, अब दूसरे नंबर पे भैया जी ने अपनी मटर उठाई, तो मटर डाली। फिर उसके बाद भाई साहब प्रॉपर तरीके से बराबर डाली सबके में।
जिससे कि 2 ठेल हैं भैया जी के, वो भी दोनों पे जा पाए इसलिए। ठीक है, अब ये दूसरी साइड भी डाल दी भैया ने। और फिर इसके बाद जो आया ना भाई साहब, मैं चौकंदा ही रह गया, क्योंकि भाई साहब इसके बाद भैया जी ने पीस कर करके ना अपने पनीर का रखा था, जो कि भाई साहब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मैक्सिमम कितना होगा, पर भाई साहब अंदाजे से बता सकता हूँ कि 4 से 5 किलो तो होगा पनीर। क्योंकि भैया जी, क्योंकि बहुत से लोगों को देखा है कि बिरयानी की प्लेट जब लगती है ना, भैया वो पनीर घिसते हैं, और भैया जी यहाँ पे पीसेस करके रखा हुआ था। सोचिए दोस्तों, अब ये देखो आप ही खुद देख लीजिए, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे भैया जी ने पीस कर करके रखे हुए हैं। अब देख सकते हैं आप, क्योंकि पीस करके कौन ही देता है, जो कि हमारे शिवराटर वाले वेज बिरयानी वाले दे रहे हैं भाई। सोचो, अब इतने वेजिटेबल्स हों, इतने खुशबूदार वेज बिरयानी हो, तो भाई किसका मन नहीं करेगा। अगर आप लोगों को भी खाना हो ना, तो भैया जी को ज़रूर खाना, भैया जी के हाथों की। और भाई साहब, अगर आपके यहाँ पे कोई पार्टी फंक्शन वगैरह जो भी होता है, आप भैया जी को ये भी कांटेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि भैया जी के यहाँ का जो टेस्ट है ना, वो शायद ही मेरे को लगता है कि कहीं मिलेगा। क्योंकि भाई साहब एक नंबर की वेज बिरयानी है। और भाई साहब जब तक हमारे ये दोनों भगोने हो चुके रेडी, और भैया जी ने दूसरी साइड यहाँ से हमारी ठेल रेडी कर ली थी, तो एक 1 बाय 1 जो भैया जी हैं साथ में भैया जी के, तो वो ले जाते, एक ठेल भैया जी ले जाते हैं, और दूसरी तरफ हमारे शिव राठौर वाले भैया जी खुद ले जाते हैं। क्योंकि भैया जी का मानना है कि भाई मेरा भी काम प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लड़के ये सोचे कि नहीं हम लोग काम करते हैं और भैया कुछ करते नहीं, तो भैया जी का भी प्रॉपर रोल रहता है अपना। और भाई यहाँ पे 1 बाय 1 दोनों ठेले रेडी हो चुकी थी, सब चीज़ रेडी कर चुके थे। दूसरी ठेल पे भी बिरयानी पहुँच चुकी थी, जो कि भाई साहब मेरे को खुशबू बहुत तेज आ रही थी। भैया से बोला था, भैया जी प्लीज़ मेरे को खिला दो, मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। तो भैया जी बोले थे ठीक है। और इस तरफ हमारे जो भैया जी दूसरे वाले भैया थे, वो अपनी ठेल को लेके जा चुके हैं, जो कि गोबर चौकी पे लगाते हैं। आप लोगों ने अगर आगरा में है तो आगरा से आपने सुना होगा गोबर चौकी पे, ठीक है, आर के मेडिकल के जस्ट सामने। और यहाँ पे हमारे दूसरे भैया जी की, उनकी भी रेडी हो चुकी थी, ठीक है। जब तक उनके कस्टमर आ गए थे, तो भैया जी ने बोला कि अब देखो थोड़ा सा कस्टमर को डील करके जब निकलूँगा मैंने ठीक है आप निकलिए। थोड़ा सा मैंने कस्टमर को भी देखा, मैंने कि मैं भी तो देखूं कि भैया मेरे सामने ही चीज़ें देते हैं पनीर वनीर डाल के, या सबको एक जैसा रखते हैं। पर भाई ये सीन थोड़ा सा अलग है, भैया जी के लिए सब कस्टमर अलग हैं, और उन्हीं कस्टमर से एक कस्टमर मैं भी हूँ, जो कि भाई साहब जिस तरीके से मुझे खिलाते हैं, वो हर एक कस्टमर को वैसे ही बन के खिलाते हैं जैसे मुझे खिलाया था। जैसे पनीर वनीर डाल के, सोयाबीन डाल के, मटर डाल के, सबको ऐसे ही खिलाते हैं भाई। और भाई साहब यहाँ पे हमारी 2 तरह की तो प्याज होती है, एक भुनी हुई प्याज और एक कच्ची प्याज। जैसे आपको टेस्ट लगे अच्छा वैसे डाल लीजिए। और यहाँ पे एक चटनी होती है ना भाई टमाटर वाली, वो उसका तो मैं बड़ा फ़ैन हूँ भाई, सच्ची में बहुत लिटरली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो भैया ने बोला तो आपको तो मैं वहीं पे खिलाऊंगा जहाँ पे आपसे स्टार्ट किया है। मैंने ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप कस्टमर को डील कीजिए, जब तक मैं भी पहुँचूंगा आपको। तो भैया जी ने यहाँ पे अपने कस्टमर को थोड़ा सा डील किया, उनको थोड़ा सा अपनी बिरयानी का टेस्ट चखाया। और दोस्तों सुबह ही सुबह गरम गरम वेज बिरयानी मिल जाए ना, सिट फिर क्या चाहिए यार। बहुत मतलब दिल गार्डन गार्डन हो जाता है सच्ची में यार। तो भाई भैया जी के 2 छोटे छोटे कस्टमर थे, उनको डील किया, और फिर वहाँ से निकलने की तैयारी में पूरे से तैयार हो चुके थे। और पर मुझसे जो बर्दाश्त नहीं हुआ ना, बस यही था कि मेरे सामने वेज बिरयानी लग रही है और मैं वहाँ पे सिर्फ देख रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे से ना रुका नहीं जाता बिना खाए। मेरे सामने खाना रखा हो तो भाई पहले सबसे पहले खाना चाहिए, सब काम बाद में, तो पहले मेरे लिए खाना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस दिखा रहा था, अपने आप को रोक रहा था। मैंने कि नहीं वहीं पे जाके लेंगे, वहीं पे जाके खाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो धर्मेश, थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ। मैं वेट कर रहा था उस चीज़ का कि कब पहुँचे, अब कब मैं खाऊं, क्योंकि इतनी लाजवाब वाली खुशबू आ रही थी कि पूछो मत यार। सच्ची में लिटरली मैं खुद पर्सनली फ़ैन हूँ भैया जी के यहाँ का, ठीक है। तो भैया जी ने अपने कस्टमर डील कर लिए थे, तो मैंने बोला भैया प्लीज़ अब थोड़ा जल्दी कीजिए। तो भैया जी भी अपनी ठेल लेके निकल गए फटाफट से। भैया ने हमें हाई फाई दे के अपनी ठेल लेके पहुँच गए, और वहीं पर पहुँच गए जहाँ पे हम ठिकाना है उनका। तो पहली ठेल हमारी लगती है गोबर चौकी आर के मेडिकल के जस्ट सामने। तो गाइस पहली दुकान का तो एड्रेस पता चल गया आपको, गोबर चौकी में, ठीक है। और ये भैया जी जो मेन भैया बैठे हैं, तो ये इसका एड्रेस है। देखो ये रास्ता जो है ये आता है क्लासिक होटल के जस्ट बगल से, ठीक है, जो कि फूल से चौराहे से। और ये हमारा रास्ता है जो अमर होटल की साइड से आता है, ठीक है। और जो राज ज्वेलर्स है ना, राज ज्वेलर्स जो मार्केट में आपने सुना होगा राज ज्वेलर्स, तो जस्ट उन्हीं के सामने लगाते हैं। पाइन शॉप की दुकान है, उनके जस्ट बगल में लगाते हैं दुकान, ठीक है। तो फटाफट से आप भी फटाफट टेस्ट करने आएगा, मैं तो आज में टेस्ट करने के लिए, चलो दिखाता हूँ आपको। अब पहली वाली दुकान का एड्रेस बता दिया, अब मैंने दूसरी वाली दुकान का भी एड्रेस बता दिया। तो भैया जी ने यहाँ पे दुकान लगाई अपनी। जब तक मैं आता हूँ भैया जी के कुछ कस्टमर आते हैं, भैया जी ने अपने कस्टमर को डील किया। और मैंने फिर से वही चीज़ देखी कि भैया जी उसी तरीके से जिस तरीके से मेरे को खिलाते हैं, भैया जी ने उसी तरीके से अपने सारे कस्टमर को डील करते हैं। क्योंकि भैया जी का नेचर ही सबसे बड़ा
भैया जी का वेपन है, क्योंकि भाई सबसे बड़ी चीज़ है कि भैया जी के चेहरे पे स्माइल रहती है ऑल टाइम। वो बात अलग है कि कभी कभी मूड ख़राब हो जाता है नहीं, बट भाई भैया के चेहरे पे हमेशा स्माइल मिलती है भाई मेरे को, क्योंकि एक अच्छी वाइब क्रिएट करते हैं भैया की स्माइल, क्योंकि अच्छी वाइब मिलती है। तो भैया जी कुछ कस्टमर भी आए थे तो उन्होंने उनको डील किया, उनको खिलाया, तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ भैया जी का एक्चुअल वो है स्वाद। और कुछ कस्टमर से मैंने पूछा भी। खाने में कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया। पनीर वनीर मिल रहा है कि नहीं? सब मिल रहा है, सब मिल रहा है। बढ़िया। चटनी वटनी सब टेस्ट अच्छा है। taste चलो टेस्ट अच्छा होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया है। ठीक। टेस्ट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और ये पैकिंग हो रही है। अब भैया जी के रिव्यू भी ले लिए और कुछ कस्टमरों से बात भी कर ली हमने, टेस्ट के बारे में बता दिया भैया जी के। तो भाई अब कुछ भैया से मैंने बोला कि भैया अब नहीं हो सकता वेट, तो प्लीज़ आप मेरा जल्दी से लगा दीजिए। भैया ने बोला कि बस 1 सेकंड और दे दीजिए, पैकिंग करके मैं आपका ही ऑर्डर पूरा करता हूँ और आपको मैं टेस्ट कराता हूँ फिर। अब दोस्तों खुद ही सोचिए कि आपके मुंह में पानी आ गया हो और आप रोक सकते हैं अपने आप को? क्या अगर आप रोक सकते हैं तो मेरे को बताइए, नहीं तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि मैं नहीं रोक सकता। भाई मैं तो नहीं रोक सकता, आपका पता नहीं मुझे तो, बट मैं तो नहीं रोक सकता, क्योंकि भैया जी के यहाँ का टेस्ट जो है ना वो लाजवाब है। मैं कम से कम वीक में कम से कम 2 से 3 बार भैया जी के यहाँ पे जाता ही जाता हूँ, और वो मॉर्निंग की बाइक। और भाई अब सुबह आ गई है ना, मतलब सर्दी आ गई है, सर्दी का तो पूछो ही मत। अब यहाँ पे भाई साहब भैया जी ने छाछ वाछ सब रेडी करके अपनी बढ़िया तरीके से अमूल की रेडी कर ली। तो भाई अब मेरी प्लेट भी लगने का नंबर आ चुका, क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा था, इंतज़ार नहीं हो रहा था। तो मैंने भैया से बोल दिया, मैंने भैया जी प्लीज़ जल्दी कीजिए, इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि लास्ट घड़ी आ चुकी है भूख, क्योंकि मेरे मुंह में आ रहा था पानी, खुशबू के मारे रुका नहीं जा रहा मेरे से, और आप उतना ही ज़्यादा वेट करा रहे हो मेरे को। भैया ने बोला कि बस 2 मिनट दो, आपको छाछ भी पिलाऊंगा मैं मस्त वाली। तो भाई भैया जी ने छाछ बनाई और रेडी से बढ़िया से रेडी किया, और भाई साहब कस्टमरों को दी, और कुछ मेरे लिए भी प्लेट भैया ने लगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है भाई, मैं पहले कस्टमर देख रहा हूँ जो कि इनकी सेटिस्फाई रहते, मतलब कि कभी सेटिस्फाई नहीं होते, अरे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, इसमें ये कम है, उसमें वो कम है। भाई पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे सब लोग ये बोलते हैं कि भाई बिरयानी खानी है ना इनके जैसी खाओ, सच्ची में। और भाई अगर आप लोगों को भी खाना है ना, मैंने एड्रेस बताया वीडियो में, प्रॉपर एड्रेस बताया, प्रॉपर दोनों ब्रांच जो भैया की हैं दोनों ठेले का, उसका एड्रेस बताया था। ठीक है, आप भी खा सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आपको एड्रेस बताया तो आप जाए नहीं, भाई ज़रूर करो टेस्ट, मेरे कहने से टेस्ट करो। ठीक है, अब देखो भाई भैया ने लगा दिया हमारी वेज बिरयानी, भाई साहब जो कि मैं अपने आप को नहीं रोक सकता। भैया से भैया बोले थे कि आपसे रुका नहीं जा रहा, अब आप ले लीजिए, आप मैं आपकी प्लेट लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने भैया जी से प्लेट लगवा ली। अब आप खुद ही देख लीजिए जो जो भैया डाल रहे हैं, मसाले वसाले जो भी, पनीर भी डालेंगे, प्याज भी डालेंगे, सबसे बड़ी चीज़ है खट्टी जो हमारी चटनी है ना टमाटर वाली, वो भी डालेंगे भाई, क्योंकि वो तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पनीर का तो मैं पर्सनली फ़ैन हूँ, चाहे शाही पनीर हो चाहे कच्चा पनीर हो, मैं पनीर तो खाता ही खाता हूँ भाई दोस्त। और फटाफट से अगर आपको भी खाना हो ना, तो फटाफट से आप भी भैया जी के पास पहुँच जाइए, जो कि शिवराठौर वेज बिरयानी वाले, जो कि लगाते गोल मार्केट राजपचुंगी आगरा में। ठीक है, जो कि स्टार्टिंग इनकी 30 रुपये से स्टार्टिंग होती प्लेट की, जो कि 30 रुपये की 250 ग्राम देते हैं। तो ये लो दोस्तों, हमारी हो गई थी प्लेट रेडी। अब आपको भी खाना है तो भैया जी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और कोई भी किटी पार्टी और बर्थडे पार्टी की ऑर्डर देने हो तो भैया जी को दे सकते हैं आप अपने घर से ही। अगर आपको कमेंट करेंगे तो आपको मैं नंबर भी दे दूँगा भैया जी का। ठीक है, चलो भाई साहब, यहीं पे हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन।